हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी सारे लोगों के म्यूचुअल फंड एसआईपी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन है और मैंने अलग अलग म्यूचुअल फंड एसआईपी के रिलेटेड वीडियो भी बनाए हैं। लेकिन ये वीडियो कुछ खास रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा कि जिसके जरिए आप आसानी से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी और एप्लीकेशन के जरिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो सारा ही इन्वेस्टमेंट आप एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, साथ में आप सभी म्यूचुअल फंड को एक ही जगह पे कैसे ट्रैक कर सकते हैं, और ये जो एप्लीकेशन है उसमें कैसे आपको रजिस्टर करना है और किस तरह से आपका एसआईपी स्टार्ट करना है, और साथ में ही आप अपने बैंक में कैसे ई मैंडेट स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि कैसे आप अपना ऑटोमेटिक एसआईपी अमाउंट कटवा सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगा, एंड तक इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जैसे पेटीएम मनी हो गया, कॉइन हो गया, ईटी मनी हो गया, कुवेरा, ग्रो। तो ये सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो ये सारी एप्लीकेशन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और यहाँ पे आप अपना मनचाहा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ से जब आप बाय करते हैं तो आपको सेल भी इसी एप्लीकेशन के जरिए करना पड़ेगा। आप और कोई एप्लीकेशन से यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि अगर ये प्लेटफॉर्म आगे जाके कुछ चार्ज करना चालू कर दे तो फिर आप अपना पूरा जो म्यूचुअल फंड अमाउंट है उसको यहाँ पे सेल करके दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा रास्ता है कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है उसकी खुद की कुछ एप्लीकेशन होती है या फिर वेबसाइट होती है। तो इस वेबसाइट के जरिए भी आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं और अगर मान लीजिए कि एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इस तरह से 4-5 अलग अलग फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारा फंड का ट्रैक रिकॉर्ड रखना और एक साथ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और साथ में ये सारी चीजें मैनेज करना, सबका पासवर्ड मैनेज करना, वो सारी चीजें मुश्किल है। तो यहाँ पे एक इससे भी बेटर प्लेटफॉर्म है जो इस सारी कंपनियों का रजिस्टर कंपनी भी है। ये दो कंपनियां कैफिन कार्ट एंड कैम्प। तो ये दोनों कंपनी अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस की रजिस्टर कंपनी है। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, अल्टीमेटली आपका केवाईसी एंड आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये दोनों कंपनी रखती है। तो सबसे पहले अगर हम कैम्प्स की बात करें तो कैम्प्स के साथ आदित्य बिरला, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, आईआईएफएल, इस तरह के बड़े फंड हाउसेस से जुड़े हुए हैं। और अगर कैफिन कार्ड की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस, बड़ौदा, बीएनबी परिबास, फिर मीराई एसेट, मोतीलाल ओसवाल, इस तरह के बड़े फंड हाउसेस इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आप जिस भी फंड हाउस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर फंड हाउस के लिए आपको ये दो एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कैफिन कार्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको माई कैम्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको कैफिन कार्ड का पूरा डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं एंड साथ में आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। और मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्री करके एक्सेप्ट कर लेना है। बाद में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, लॉग इन एंड साइन अप। तो अगर आप न्यू यूज़र है तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है और यहाँ पे आप अपना फुल नेम डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे आप टिक मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ओटीपी एंटर करने के बाद आप सबमिट करिए। तो सबमिट करते ही आपका साइन अप हो जाएगा। फिर आपको पूछेगा 2FA के लिए, मतलब कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आप फिंगर ट्रिप, पिन या फिर पैटर्न कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पिन सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पिन कोड मुझे एंटर करने को पूछेगा। तो यहाँ पे आप अपना मनचाहा पिन एंटर कर दीजिए और ओके कर लीजिए। अब ओके करने के बाद आप ये एप्लीकेशन को डायरेक्टली पिन के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। अभी बारी है यहाँ पे केवाईसी की। तो यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग करके आएगा। तो यहाँ पे यस करना है। यस करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। अगर आपका ई केवाईसी ऑलरेडी हो चुका है तो आपको ई केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है और आगे आप सिर्फ अपना फैक्टा डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, नॉमिनी डिटेल, बैंक डिटेल एंड ये सारी चीज़ें डाल के अपना फोलियो क्रिएट करके डायरेक्टली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ई केवाईसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे पान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का चेकबुक और सिग्नेचर। तो ये चारों चीज़ आप अपने मोबाइल में इमेज के फॉर्म में सेव कर लीजिए। उसके बाद ही आप अपना ई केवाईसी प्रोसीजर चालू कीजिए। तो जब भी आप ई केवाईसी करेंगे तो सबसे पहले आपको पान कार्ड का डिटेल एंटर करना होगा और साथ में आपको पान कार्ड अपलोड करना होगा। बाद में आपको आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आधार ऑनलाइन ई वेरीफाई करना पड़ेगा और वहाँ पे आप ओटीपी के जरिए आधार आराम से ई वेरीफाई कर सकते हैं। फिर बैंक डिटेल के लिए आपको चेकबुक का फ़ोटो एंटर करके अपलोड करना पड़ेगा और वो वेरिफिकेशन में जाएगा और आपका बैंक डिटेल भी वेरीफाई होगा।
एंड लास्ट में आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर का फोटो आप अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह से ई-केवाईसी का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जब आप ऑनलाइन प्रोसीजर करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से चीज़ें पता चलेगी। अब मान लीजिए कि आपका ई-केवाईसी ऑलरेडी हो गया है, आपके पास डीमैट अकाउंट है और डीमैट अकाउंट में आपने ऑलरेडी ई-केवाईसी किया होगा, तो यहाँ पे ई-केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी ई-केवाईसी हो गया होगा। तो अभी आपको डालना है सिर्फ और सिर्फ कुछ डिटेल, जैसे कि यहाँ पे आपको पान कार्ड नंबर एंटर करना है और कंफर्म करना है और चेक ई-केवाईसी कॉम्प्लाइंस करना है। तो अगर आपका केवाईसी कॉम्प्लाइंस ऑलरेडी हो गया होगा तो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे आप नेक्स्ट करके अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। अभी यहाँ सबसे पहले आपको एंटर करना है डेमोग्राफिक डिटेल। तो यहाँ पे अपना पान कार्ड नंबर, इन्वेस्टर नेम, तो यहाँ पे नेम आपके पान कार्ड में जो है उस हिसाब से डालिए। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे डेमोग्राफिक में आएगी, तो वो सारी एंटर कर देनी है। फिर नेक्स्ट आएगा फैक्टा डिटेल। तो नेक्स्ट फैक्टर डिटेल में आपको यहाँ पे ग्रोस एनुअल सैलरी, सोर्स ऑफ वेल्थ, फिर पॉलिटिकली एक्सपोज तो नो आएगा। आर यू टैक्स रेसिडेंट कंट्री अदर देन इंडिया, तो यहाँ पर भी नो आएगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया है तो यहाँ पे यस कर दीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपना फैक्टर डिटेल एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट डिटेल आपको एंटर करनी है नॉमिनीस डिटेल। तो नॉमिनीस डिटेल के लिए आपको यहाँ पे नेम चाहिए और पान कार्ड नंबर चाहिए और यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एंटर कर दीजिए। फिर आपको कंट्री, स्टेट, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ एंटर करनी है और नेक्स्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पूछेगा बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में यहाँ पे कैफिन कार्ड की एप्लीकेशन में दो तरीके से आप एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको IFSC कोड डालना है या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करके करने की कोशिश की तो यहाँ पे इस तरह का एक एरर आ गया, सिलेक्ट बैंक डिटेल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि बैंक डिटेल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया कि डायरेक्टली यहाँ पे IFSC कोड एंटर किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल आ गई। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर डालना है और री अकाउंट नंबर टाइप करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके मैं यहाँ पे सेव डिटेल कर लूँगा तो मेरा बैंक डिटेल भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अभी बारी है SIP स्टार्ट करने की। तो यहाँ पे आप न्यू परचेज या फिर SIP कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक SIP स्टार्ट करनी है तो मैं यहाँ पे SIP पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि कोई नया फंड आया उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप NFO वाले में भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि किस में मैं SIP स्टार्ट करूँगा, तो इसीलिए मैंने कैफिन कार्ड सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं SIP स्टार्ट करने वाला हूँ मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप फंड सिलेक्ट करें उसमें डायरेक्ट एंड ग्रोथ वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करिए। अगर आप रेगुलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे 1% का लॉस होगा डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे आपका जो डायरेक्टली कमीशन है वो आपके एजेंट को चला जाएगा। और अगर आप डिविडेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, सिलेक्ट SIP टाइप, न्यू फोलियो SIP रजिस्ट्रेशन एंड न्यू फोलियो SIP रजिस्ट्रेशन विद पेमेंट। तो यहाँ पे आप ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप वन टाइम जो पेमेंट आएगा वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप विथ पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम कुछ लमसम अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5000 का आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसके बाद 1000 की SIP स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैं आपको 1000 की SIP स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फंड हाउस सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मिराई एसेट म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैंने जो लिस्ट दिखाया था जैसे एक्सिस, मिराई एसेट, मोतीलाल ओसवाल, तो कैफिन कार्ट में जो भी अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो सारा लिस्ट यहाँ पे आएगा। फिर कैटेगरी में यहाँ पे 3 कैटेगरी आएगी, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। तो यहाँ पे मैं इक्विटी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो फंड सिलेक्ट किया वो इक्विटी है। तो यहाँ पे इक्विटी फंड का मतलब ये है कि इक्विटी फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स में होता है और जो डेट फंड है उसका इन्वेस्टमेंट होता है बॉन्ड्स में। तो बॉन्ड्स में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा 6%, 7%। और यहाँ पे जो इक्विटी फंड का रिटर्न है वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। और तीसरा एक ऑप्शन होता है हाइब्रिड। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड वाले म्यूचुअल फंड है उसमें मिक्सर रहता है इक्विटी एंड डेट का। तो मेरा सजेशन है कि हाइब्रिड वाला ऑप्शन आप अवॉइड करिए, उससे बेटर है कि आप इक्विटी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करिए। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक 12%, 13% का रिटर्न बन ही जाता है। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट में ही सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर में सिलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपका 1% का रिटर्न कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे बारी आती है स्कीम की।
तो मीरा एसेट की अलग अलग बहुत सारी स्कीम होगी, उसमें डेट वाली भी होगी, इक्विटी वाली भी होगी, लेकिन यहाँ पे हमने इक्विटी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी स्कीम दिखाएगा। तो इसमें से जो भी स्कीम आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ये डायरेक्ट वाली स्कीम ही मुझे दिखाएगा। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप वीकली, मंथली, ईयरली आप अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अमाउंट है 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड के लिए मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आप 1000 से नीचे की SIP स्टार्ट नहीं कर सकते। कुछ फंड ऐसे भी है जहाँ पे आप 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप मिनिमम 1000 रुपीज़ का SIP तो करिए ही करिए, क्योंकि 1000 रुपीज़ से आप एक स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में जैसे ही आपकी इनकम है उसका 10% से लेकर 20% आपको SIP के तौर पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे मिनिमम 5 इंस्टॉलमेंट आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो SIP है वो मैं 10 ईयर्स तक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 × 12 करूँगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे 120, मतलब कि 10 साल तक यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करते रहेंगे। फिर SIP डे आपको सिलेक्ट करना है। तो SIP डे में वैसे कोई भी थंब रूल नहीं है कि कौन सा SIP डे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। मेरा सजेशन ये रहता है कि जिस दिन आपकी सैलरी आती है उसके 1-2 दिन के बाद ही आपका SIP इंस्टॉलमेंट कटना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी क्रेडिट होते है 1st को, तो आपका जो SIP इंस्टॉलमेंट डेट है वो 3rd या फिर 4th रखिए। अगर आपकी सैलरी 10 तारीख को क्रेडिट होती है तो आप 11, 12 या फिर 13 तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉलिंग करके नीचे आया तो अभी यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट चालू किया 10/12/2022 एंड एंड डेट चालू किया 10 साल बाद, तो ये ऑटोमेटिक ले लिया है। फिर नेक्स्ट से सिलेक्ट पे मोड। तो यहाँ पे पे मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ISIP किया है और यहाँ पे ऑनलाइन मोड सिलेक्ट किया है। तो ऑनलाइन मोड में आपके पास यहाँ पे बैंक के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे HDFC बैंक ऑलरेडी मैंने डिटेल एंटर किया था तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ गया और यहाँ पे पूरा ये डिटेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ चेकआउट करके वेरीफाई बैंक डिटेल करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई बैंक डिटेल करेंगे आपके अकाउंट में 1 रुपीज़ क्रेडिट होगा और आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो जाएगा। और नीचे आपके पास एक ऑप्शन है एड नॉमिनी, आई डू नॉट विश टू नॉमिनी। तो अगर आपको नॉमिनी का डिटेल अभी एंटर नहीं करना चाहते, बाद में एंटर करना चाहते तो यहाँ पे बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी डिटेल अवेलेबल है तो आप अभी यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे जनरेट OTP करने पे आपके पास OTP आ जाएगा और आपका ये ISIP मोड कन्फर्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है SIP इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करने के लिए, एक तो है E-साइन एंड दूसरा है 2FA। तो जनरेट OTP करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका SIP तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जब तक आप अपने बैंक को कॉन्सेंट नहीं देंगे हर महीने की 10th को मुझे बिल पे करना है, तो जब तक आप वहाँ पे वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका इंस्टॉलमेंट बैंक से ऑटोमेटिक नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमें एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, हमें हमारी बैंक की वेबसाइट पे जाना है। अब ये बिल ऐड करने के लिए आपके पास कुछ डिटेल होनी ज़रूरी है, तभी आप वो डिटेल वहाँ पे एंटर करेंगे तो पता चलेगा बैंक को कि ये वाला बिल जनरेट हुआ है और आपका ये वाला एक अमाउंट डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक मेल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मेल आया मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट फंड, साथ में यहाँ पे एक URN नंबर आया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं URN नंबर। और ये जो बिलर है, बिलर का नाम है मीरा एसेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये जो 2 डिटेल है हमें एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे HDFC बैंक की ये मोबाइल एप्लीकेशन है। तो जब आप यहाँ पे 3 डॉट पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास बिल पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे एक बिल पेमेंट वाला ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप अगर कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सिस की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ICICI बैंक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे में मोर और लेस इस तरह का ही सिस्टम रहता है। जब भी आप बिलर में जाएंगे, बिल पे करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिख जाएगा। अभी यहाँ पे हमें ऐड बिलर करना है। ऐड बिलर में हमें यहाँ पे सबसे पहले म्यूचुअल फंड का नाम डालना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट में मीरा एसेट का नाम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेल में जो URN नंबर मिला है, URN नंबर एंटर कर दीजिए। फिर नेम दिस बिलर, अभी यहाँ पे आप अपना मनचाहा नेम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीरा एसेट MF करके डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ नंबर की लिमिटेशन भी रहती है, उससे ज़्यादा आप नाम नहीं डाल सकते और डिपेंड करता है कौन सी बैंक आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है एनेबल स्मार्ट पे, तो स्मार्ट पे मैंने एनेबल कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ से मेरा जो अमाउंट है वो डिडक्ट होकर डायरेक्टली चला जाएगा म्यूचुअल फंड में। फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन में एक एक्सेप्ट वाला बटन भी था, वो कंफर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे 8 बिलर सक्सेसफुल करके लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप डन कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसीजर फाइनल हो गया और आपका SIP स्टार्ट हो गया। तो ये SIP मैंने स्टार्ट किया था 2 नवंबर को, लेकिन इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो कटने वाला है
10 दिसंबर को। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जिस भी मंथ में आप SIP स्टार्ट करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ से इसका इंस्टॉलमेंट कट होता है। अब SIP कन्फर्म होने के बाद आपके पास इस तरह से एक मेल आ जाएगा कि आपका इस तरह से बिलर ऐड हुआ है और आपका जो अमाउंट है वो पर्टिकुलर दिस डेट पे इतने पीरियड तक डिडक्ट होता रहेगा। तो इस तरह से आसानी से आप कैफिन कार्ड पे अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, इस तरह के अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो कि कैम्स के साथ जुड़े हुए, तो आप सिमिलर प्रोसीजर माई कैम्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ही डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ कि अगर आपने अपनी SIP अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी ये दोनों एप्लीकेशन के जरिए स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने किसी और एप्लीकेशन के जरिए भी इन्वेस्ट किया है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपका पोर्टफोलियो पूरा कंसोलिडेटेड मिल जाएगा, जिसमें बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा और कितना रिटर्न आपका बना वो भी आपको दिखता है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी वो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।